ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6:6:20 को साकार मुरली मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। आज बाबाले सार में भन्नुभयो कि यो बेहद खेल में हामी हरेक आत्माहरू खेल खेलने वाला, पाठ बजाउने वाला पाठधारी हो र हामी हरेक को निवास स्थान बनेको परमधाम हो। हामी हरेकलाई अब फर्किनु छ, हरेक को घर जाने बेला भयो। प्रश्नमा छ, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर में, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जो मिसल फेरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोट है, कोई फिकर की बात नहीं। आज बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो, जसले ड्रामा को खेललाई सही तरिकाले बुझेको हुन्छ, जानेको हुन्छ, उसको मुखबाट कुन चाहिँ बोल शब्द निस्किँदैन। त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो कि यस्तो भएर यस्तो भएको, या यस्तो हुन पर्ने, यस्तो नहुन पर्ने, यस्तो प्रकारको बोली शब्दहरू बाबाले भन्नुहुन्छ, जसले ड्रामाको राजलाई स्पष्ट बुझ्छ। त्यो आत्माको मुखबाट, बच्चाको मुखबाट त्यस्तो प्रकारको बोली निस्किँदैन। किन? ड्रामाको ज्ञान यथार्थ बुझेको, जसलाई थाहा हुन्छ जुन कुरा भइराखेको छ त्यो ड्रामा अनुसार नै भइरहेको छ, र जुन हुनेवाला छ, जुन कुरा भयो त त्यो भइसकेको कुरालाई उसले बिना संकल्प बिन्दी लगाएर ऊ फेरि अगाडि बढेर अगाडिको लागि उसले मेहनत गर्ने, पुरुषार्थ गर्ने कार्य गर्छ। उसलाई हरेक ड्रामाको सीन देखेर मनमा कुनै पनि प्रकारको चिन्तन चल्दैन, ऊ एकदम निश्चिन्त हुन्छ। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाबा का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी है भगवान गॉड फादर है, रास्ता है, परंतु जानते नहीं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते। बाप है भी रास्ता जरूर रचेंगे भी नई दुनिया,
तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुक्ष बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्म वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकेंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होगा। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता है। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई भी यह बातें सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ के रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं, यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी, परम धाम को निवासी, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। तो कहते ही हम कैसे वापस घर जाएं, घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है करण करावन हारे ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आते हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आते हैं पाठ बजाने। सभी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, वहां से आती पाठ बजाने। सभी को पाठ बजाना है, यह खेल है। यह सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, यह सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कोई कहते हे सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं ही नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं। सूर्य चांद को भी देवता कह देते,
वास्तव में यह सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी स्वीट साइलेंस होम के यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। यह जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नोदे, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, यह ड्रामा में। तो मिसाल जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रहे हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में हम एक्टर से यह हार और जीत का खेले। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हारे और माया से जीते जीते। यह गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता। धन को संपत्ति कहा जाता है। धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता क्या है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। अभी भगवानों बात है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर सी भी चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह ही नहीं और तो सबको देह है। जिसकी पूजा करते उनको याद करना तो सहज है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहेंगे। उस भगवान उनको देह है नहीं। यह तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुम को देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम ही इनका पाठ गाया हुआ है। पाठ बजा कर गए तभी पूजा होती है, परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रास्ता आया था। वह है हेवनली गॉड फादर। 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम खुद कहते हो बाबा हमको आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते? यह बुद्धि में। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरव की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मणों संगम पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई ही नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, नन वायलेंस डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़ खुने ना है खेले ना।
इतने शौक खत्म हो जाएंगे, कोई भूल करते तो उनको दंड मिल जाता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूलते। तुम तो बाप से राजाए ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते। इस पढ़ाई में, पढ़ाई की ताकत से पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उसमें भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते, मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। अभी तुम सूक्ष्म बुद्धि बनते हो, तुम जानते हो हम उससे उस बनते हैं, फिर पूर्ण जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होना, सीढ़ी जरूर करना पड़े। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा कहते रहते हैं, ओ गॉड फादर कह पुकारते, परंतु यह थोड़ी समझते कि वह आत्माओं का बाप उससे मुझे, हम उनके बच्चे हैं, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी होना है, यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप आया हुआ है, अब सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझे ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी आटे में नमक, जिसको काबिष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सत का सदगति दाता है कि बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु क्या चाहता है? अभी तो छोटे को भी गुरु कह देते, फिर अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते, वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कहेंगे। वह गुरु वह जो सदगति दे, सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाकी राष्ट्रभूत आदि जो भी गुरु है वे आते ही है सबको सदगति मिलती क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आते। जो भी धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि आने के लिए निमित्त है, पतित पावन बनाने के लिए निमित्त नहीं। वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते, सिर्फ सबको ले जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता गाई हुई, गाय है ना, एदा है दाई। तो भारत में बाप आते, सुर की बादशाही देने वाला बाप ही उनको सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया सारे विश्व पर हमारा ही राज्य होगा, उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तुम टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते हो, तुमको तो मजा है ना, ठगिया मारनी है। कल्प कल्प बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती, स्वर की उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होगा, राज्य कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अक्ल ही नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ मार्मिक में याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम बेचे माला के दाना बन जाएंगे। कितना सहज है, ऊंचते ऊंचे बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वही पारलौकिक और यह लौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है, बहुत टीचर्स फिर भी सजा देते, यह तो कुछ कर देते। कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो, सत प्रधान बनना है, पतित पावन तो एक ही बाप है। गुरु भी वही ठहरा और गुरु कोई हो न सके। कहते बुद्ध पार निर्माण गया, यह सब तो है गोपड़ा।
एक भी वापिस आ ना सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा दिन बुद्धि में ही ब्राह्मणी ज्ञान उठाते हैं, न शूद्र में न देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझाने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाता है। अल्प बाबा बेबासाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठी मीठी सिखलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। योजना धारणा को लागे मुख्य सार पहलू नंबर में बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिससे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी से खग्या मारनी है। दूसरा नंबर में डीजे माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश वरदान में एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारे से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव विस्तार में जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होते जाएंगे। जब वो सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता कहेंगे एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल अनुभव होती है। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। सलोगन माछियों, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले के भी समीप ले आता है। मुरली को सार में मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान स्वीट साइलेंस हो, जहाँ अब जाना है। प्रश्न उत्तर मथियो, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति।